हेलो एवरीवन। आज मैं आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स में। दैट इज चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। ध्यान से समझिएगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि जब किसी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ओनली, ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस ओनली। ठीक है, और अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड रिमेन कांस्टेंट। और जब हम चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ देयर विल बी चेंज इन एनी वन ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड। देयर विल बी चेंज इन एनी वन ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। याद रखिएगा, हम सारे फैक्टर्स को भी, अदर फैक्टर्स में भी सबको एक साथ नहीं चेंज करते, हम एक एक फैक्टर में होने वाले चेंज का इंपैक्ट देखते हैं कमोडिटी की डिमांड पे क्या आता है। तो जब एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो प्राइस के चेंज होने से एक कमोडिटी के डिमांड कर्व पे आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, जिसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। और इसको हम एक और चीज ले सकते हैं, मूवमेंट्स along the same demand curve। ओके, और इसको हम जब यहां पर जब अदर फैक्टर्स में से किसी में चेंज होता है देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो हम उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। इसको हम बोल सकते हैं चेंज शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इस केस में जो अदर फैक्टर्स है डिमांड के, मतलब डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो अदर फैक्टर्स है, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, या रिलेटेड गुड के प्राइसेस में चेंज हो सकता है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में चेंज हो सकता है, ऐसे कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। उनमें चेंज होने की वजह से जब किसी चीज की डिमांड में चेंज होता है तो उसे हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। ये वाली बात आपको याद रखने की जरूरत है। अब होता क्या है कि जब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, जैसे मैंने बोला आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या मूवमेंट्स अलोंग द सेम डिमांड कर्व, तो इन दिस केस दो टाइप के चेंजेस आते हैं जब प्राइस में चेंज होता है। तो एक आता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, एक आता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात करते हैं, देखिए डिमांड कर्व जो हमारा होता है किसी कमोडिटी का, जब हम ड्रॉ करते हैं डिमांड कर्व, जब हम किसी कमोडिटी का डिमांड ड्रॉ करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके, तो जब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ये ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड की वजह से होता है। अब क्या होता है कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस, देखिए इनिशियल प्राइस मैंने P1 लिया है और इनिशियल क्वांटिटी Q1 आई, ये आपका डेली डिमांड कर रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, प्राइस जब P1 था तो P1 प्राइस पे मैं डिमांड कर्व पे आया, डिमांड कर्व से मैंने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी के जानने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मुझे पता लगा Q1 क्वांटिटी की डिमांड हो रही है। अब जब प्राइस कमोडिटी का फॉल होकर P2 हो गया, तो P2 होने पर जो है क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हो गई और ये क्वांटिटी डिमांड Q1 से Q2 हो गई। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि देयर अकर्स एंड अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। इन द सेम मैनर व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, लाइक इन दिस केस इफ यू सी कि प्राइस हैज राइजन फ्रॉम P1 टू P2। जब इनिशियल प्राइस P1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? Q1 थी। जब प्राइस राइज हो गया तो मैं यहां से डिमांड कर्व पे आया, नीचे मैंने क्वांटिटी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मुझे पता लगा क्वांटिटी डिमांडेड Q2 हो गई। यहां पे हम इसे बोल सकते हैं कि यहां पे पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक अपवर्ड मूवमेंट हुई ऑन द सेम डिमांड कर्व। देखिए दोनों ही चेंजेस किस वजह से हुए? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के चेंज होने की वजह से हुए, एंड अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड आर रिमेनिंग कांस्टेंट। नाउ वी कम टू दिस पॉइंट, हियर वी आर राइटिंग शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और दिस इज आल्सो कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। इन दिस केस क्या होता है कि अदर फैक्टर्स में से किसी में चेंज होने की वजह से जो है डिमांड चेंज होती है। तो इस केस में आइदर डिमांड का आइदर शिफ्ट राइटवर्ड और डिमांड का शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग डिमांड, और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग डिमांड। ठीक है, डिमांड इंक्रीज और डिमांड डिक्रीज। इस केस में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, जनरली ये 11th क्लास में बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम प्राइस पे मोर डिमांड है, सेम प्राइस से मोर डिमांड, मतलब इंक्रीजिंग डिमांड का मतलब क्या है, मैं दो केसेस लिख देता हूं यहां पर कि सेम प्राइस मोर डिमांड, और दूसरा केस इसमें एक बार आ सकता है, अगर मान लीजिए मैं यहीं पर इसी सेम क्वांटिटी पे यहां पे लाइन अपवर्ड ड्रॉ करता हूं लाइक दिस,
और यहां से मैं क्वांटिटी ये प्राइस एक्सिस पे आता हूं, तो आई फाइंड दैट P2 प्राइस, तो इट शोज दैट मोर प्राइस सेम डिमांड। आप देखिए ध्यान से समझिए इसको, मोर प्राइस हैज राइजन बट डिमांड इज रिमेनिंग सेम, इट मींस increase in price has not affected the demand for the commodity, it is remaining the same. It means there is change in any one of the other factors of demand, that is why demand has not decreased due to rise in price. Hence this is also called as increase in demand. In the same manner when we talk about decrease in demand, तो आप ये देखेंगे कि initial demand को मैंने यहाँ पे D1 ड्रॉ किया है और ये it is showing that at the price P1 Q1 quantity is demanded. Now what happens कि जब प्राइस इज रिमेनिंग द सेम बट अदर फैक्टर्स में से किसी में चेंज होता है, लाइक देयर इज डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो अगर इनकम कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो वो डिमांड कम करता है इसकी एट द सेम प्राइसेस पे न्यू डिमांड कर रहा है, दैट हैज शिफ्टेड बैकवर्ड। तो इट इज शोइंग दैट एट द सेम प्राइस नाउ, इस लाइन से जहां पर इसने आपकी डिमांड नए वाले डिमांड हमने इस लाइन को इंटरसेक्ट किया, यहां से मैंने नीचे लाइन ड्रॉप करी तो आई गॉट Q2 क्वांटिटी। It is showing that at the same price now less quantity is demanded. ठीक है, अब इसी में एक और केस भी आता है कि अगर मान लीजिए प्राइस में ये जो नया वाला डिमांड कर रहा है इस परपेंडिकुलर लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर मैं यहां से एक लाइन प्राइस एक्सिस पे ड्रॉ करता हूं, then I come to know that at P2 price same demand is there. तो it means इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसमें दो केसेस हो सकते हैं आपके पास, सेम प्राइस लेस डिमांड, सेम प्राइस लेस डिमांड, और दूसरा केस हो सकता है इसमें लेस प्राइस सेम डिमांड। यहां पर था मोर प्राइस सेम डिमांड, मतलब ये कुछ देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स दीस यू नीड टू रिमेंबर एंड याद रखिएगा, एग्जाम में भी इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे ये केस आपसे बहुत कम पूछा जाता है 11th क्लास के अंदर कि सेम प्राइस मोर डिमांड और मोर प्राइस सेम डिमांड, या सेम प्राइस लेस डिमांड या लेस प्राइस सेम डिमांड। आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ये कि डिमांड कर्व जो है वो अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ इट शोज दैट डिमांड हैज इंक्रीज, इफ डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड बैकवर्ड डिमांड हैज डिक्रीज। सेम प्राइसेस पे ही न्यू डिमांड कर्व हमें मिलता है, we obtain a new demand curve at the same prices। ठीक है, ये वाली बात आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 11th क्लास एंड फॉर ग्रेजुएशन ऑल्सो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।